नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। रविवार को आईआईटी मंडी का 13वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में नीति आयोग के सदस्य एवं JNU दिल्ली के चांसलर डॉक्टर VK सारस्वत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने मुख्य अतिथि को टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। रविवार को आईआईटी मंडी का 13वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में नीति आयोग के सदस्य एवं JNU दिल्ली के चांसलर डॉक्टर VK सारस्वत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने मुख्य अतिथि को टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा कि आईआईटी मंडी ने पिछले एक दशक में कई विश्व स्तरीय केंद्र बनाए, जैसे आधुनिक मटेरियल अनुसंधान केंद्र, बायोएक्स और C4FED केंद्र, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करना है। ये सभी केंद्र मिलकर संस्थान और राष्ट्र के विकास में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि वे खुद रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र से होने के नाते स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और सुरक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट समाधान विकसित करने में संज्ञान रोबोटिक्स और HCI के आधार पर विश्व स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित करने की योजना बना रहे हैं। प्रोफेसर लक्ष्मीधर ने कहा कि आईआईटी मंडी के कैरियर और प्लेसमेंट सेल में शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए अब तक विभिन्न कंपनियों से जॉब ऑफर दर्ज किए गए हैं। इनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोबे, फ्लिपकार्ट जैसे कॉरपोरेट शामिल हैं। आईआईटी मंडी कैटलिस्ट कैंपस से कार्यरत टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है, जो कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, कचरा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और कंज्यूमर इंटरनेट सहित कई क्षेत्रों में लगभग 220 स्टार्टअप को सहयोग दे रहा है। उन्होंने कहा कि आईआईटी मंडी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 110 करोड़ रुपए के निवेश से मानव कंप्यूटर संबंध के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया है। यह इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत स्थापित किया गया है। Many world-class facilities like Advanced Material Research Center, AMRC, BioX, where biology gets connected to other engineering discipline. C4DFED, the state-of-the-art semiconductor fabrication facility, the clean room. I sincerely hope that these facilities, which are already existing in the institute, will contribute to the society as well as the nation. IIT Mandi is committed not only the quality undergraduate teaching, quality research and innovation, also entrepreneurship. In this regard, IIT Mandi Catalyst is a great initiative. It has supported 220 startups in various sectors, including agriculture, clean energy, healthcare, waste management, enterprise management, disaster management, and consumer internet. These startups have created over 600 full-time and part-time employment opportunities and own over 80 awards and recognition at national and international levels. IIT Mandi has established the Technological Innovation Hub in human-computer interaction, and with a funding of 110 crores by the Department of Science and Technology under the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems, IIT Mandi has taken a great stride to open up another avenue for translational research. आईआईटी मंडी के 13वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान नीति आयोग के सदस्य एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर विजय सारस्वत ने उपस्थित शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी की नई सीमाओं को बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए
अंतः विषय दृष्टिकोण आवश्यक है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस और सामाजिक इंजीनियरिंग दुनिया की जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं। अंतः विषय और ट्रांस डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग का उपयोग करके दुनिया की समस्याओं को स्थायी समाधान के साथ हल कर सकते हैं। Now, the significance of the engineering and technology has a great relevance to what is the future of the world. There are issues of social, environmental and ecological waste. There are issues which are related to our spiritual darkness which is taking place. And there are religious conflicts which have surrounded us as a society. But what we are looking at, what should be the desired outcome is what we have to look at. Our desired outcome is that you should have a just and peaceful one world order. We should have world, environment and ecosystem completely preserved, and that is the context in which I mentioned to you about the Himalayan region. And also Himalayan region gives us the background of a spiritual renewal and the reconciling of the religion. This is what we are looking at. This is how we want the world to be. And in all these facets, in all these attributes, how engineering is going to help is important. And that is where the complex problems which are arising out of the three pillars which we have today in terms of global system, in terms of social system, and in terms of the human systems which is within this world today. Those problems have to be solved by the utilization of engineering and technology. सभी माँ बाप के बच्चे यूक्रेन से सुरक्षित घर वापस लौट आए। हमने करीब 7 दिन और रातें बेचैनी से गुजारी हैं और यह समय बहुत ही कष्टदायक था। कुमारवी नगर परिषद के टेकरी वार्ड के धनीराम और मीनाक्षी देवी ने अपने 23 वर्षीय बेटे यूक्रेन से घर वापस पहुंचने पर यह उद्गार व्यक्त किए। पेशे से अध्यापिका मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि पूरे परिवार को यह 5 दिन हमेशा याद रहेंगे। इस दौरान हालांकि उनके परिजनों ने उनका हौसला बनाए रखा, लेकिन मां का दिल तो मां का ही होता है। उन्होंने सरकार के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन गंगा की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा के माध्यम से सरकार ने प्रत्येक बच्चे का खर्चा स्वयं वहन किया और साथ ही बच्चों को कुशलता पूर्वक घर पहुंचाने का जो जिम्मा सरकार ने संभाला है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे घर में बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि जब से बेटा घर आया है तब से सबने राहत की सांस ली है। लेकिन उससे पहले जो हमारा 8-9 दिनों का जो समय था वो बड़ा ही स्ट्रेसफुल और कष्टकारक था, जिसमें कि हम हर पल यही सोचते रहते थे कि बच्चा सुरक्षित वहाँ से निकल जाए और इंडिया, मैं तो ये कह रही थी कि इंडिया में वो कहीं पर भी पहुँच जाए सेफली। तो जैसे जैसे हमें फ़ोन के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू पता चलता रहा, तो उसके बाद जो है बेटे ने बताया कि वो बॉम्बे पहुंच गया है, बॉम्बे एयरपोर्ट पे पहुंच गया है। और काफ़ी लोगों ने बीच में सहायता भी करी, बहुत से हेल्पलाइन नंबर भी हमें मिले, जैसे 1100 है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो ऑपरेशन गंगा है वो भी बहुत सराहनीय कार्य कर रही है बच्चों को वहाँ से निकलवाने में। वहीं 23 वर्षीय ध्रुव ने बताया कि वे यूक्रेन की बुकेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उनकी शिक्षा का भी यह अंतिम वर्ष था। मई महीने में उनकी परीक्षाएं होने वाली थी और वे घर वापस आने वाले थे, लेकिन हालात ऐसे बिगड़े कि उन्हें अंतिम समय में घर वापस आना पड़ा। हालांकि यूनिवर्सिटी के द्वारा यह भी कहा गया कि स्थिति शीघ्र ही सामान्य हो जाएगी, उन्हें घर से पुनः आना पड़ेगा। इसी कश्मकश में जब हालात और बिगड़ गए तो यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें तत्काल सीमा पर पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई, लेकिन सीमा से करीब 6 किलोमीटर दूर ही जाम इतना था कि उन्हें पैदल सीमा तक आना पड़ा। वहां करीब उन्हें 18 घंटे तक बॉर्डर क्रॉस करने का इंतजार करना पड़ा। उसके बाद जैसे ही उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया तो वहां पर उन्हें कैंपों में ले जाया गया, जहां उनकी उचित खाने की भी व्यवस्था की गई थी। लोगों के द्वारा वहां भारतीयों के लिए मुफ्त लंगर भी लगाए गए थे और उन्हें भारतीय व्यंजन भी परोसे गए, लेकिन बॉर्डर पर बिताए वे 18 घंटे उन्हें आजीवन याद रहेंगे। मेरा अभी फाइनल ईयर चल रहा था
ख़त्म, बस 2 महीने बाद वो ख़त्म होने वाला था। और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत बच्चों को घर पहुँचाया, इवन मुझे भी घर पहुँचाया उन लोगों ने। और अभी और भी काफ़ी बच्चे हैं जिनकी सरकार मदद कर रही है। और सारी यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के लोग, सभी मतलब जितने भी लोग थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जितने भी बच्चे जो ऐसी जगहों पे फंसे हैं जहाँ पे मतलब बॉर्डर तक आना मुश्किल है, उन्हें मतलब सरकार उनकी मेनली मदद करे। बाकी तो बच्चे मतलब पहुँच ही रहे हैं बॉर्डर तक। और बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी प्रयास सरकार कर रही है थोड़ा जल्दी करें, ताकि जल्दी से बच्चे घर पहुँचे और उनके घर वाले चिंता ना करें और एकदम चैन की सांस ले वो। में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। माना जाता है कि इस दिन सृष्टि की शुरुआत हुई थी। पुरातन कथाओं के अनुसार भी जब शिवजी का अग्नि लिंग जो था वो विराट रूप जिसको माना जाता है, उस दिन से महाशिवरात्रि और सृष्टि की रचना शुरू हुई थी। तो इसलिए शिवरात्रि का पर्व जो है हम सभी भारतवासी बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। और इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था। तो शिवरात्रि की मैं अपनी ओर से, अपने प्रदेशवासियों की ओर से, देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय देवा। देशवासी और प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष अपने घरों के लिए चुने देव मेटल इंडस्ट्रीज में बनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तैयार यूपीवीसी डोर एंड विंडोज। यूपीवीसी डोर एंड विंडोज वाटरप्रूफ है, फायर प्रूफ है, साउंड प्रूफ है और थर्मली इंसुलेटेड है। तो देव मेटल इंडस्ट्रीज में बनी यूपीवीसी डोर एंड विंडोज चुनें और अपने घरों की शोभा बढ़ाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। डीके कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से देशवासियों और प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2022 के शुभ अवसर पर मंडी जिला के सभी हमारे निवासियों को, सभी हमारे जोड़ों साथियों को और हिमाचल प्रदेश की आम जनता को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। सभी लोग वर्ष भर खुशी खुशी रहें और हमारा देवी देवताओं से, जो हमारे मंडी महोत्सव के अंदर जितने देवी देवता यहाँ पर आए हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में हमारे मंडी जिला में किसी तरह की, हिमाचल प्रदेश में, हमारे देश में, पूरे विश्व में कोई भी बीमारी शुमारी न हो और लोग जो है सुखी जीवन अपना जी सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का बहुत बहुत आप सभी लोगों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से, जिला की कार्यकारिणी की ओर से तथा सदर की कार्यकारिणी की ओर से समस्त पेंशनर साथियों को और मंडी जिला की जनता को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा शुभकामना देता हूं कि आगामी जो हमारा अगला वर्ष है वो जो है वो समृद्धि से, सुख से और तंदुरुस्ती से बीते।